हम प्रेरितों के काम की पुस्तक निकाल लें, उसका 23वां अध्याय। प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 23। एक से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 23वां अध्याय 1 से लेकर 11 तक। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। हनन्याह महायाजक ने उनको जो उसके पास खड़े थे उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। तब पौलुस ने उससे कहा, हे चुना फिरी हुई भीड़, परमेश्वर तुझे मारेगा। तो व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने बैठा है और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है। जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा कहता है? पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है कि अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कर। तब पौलुस ने यह जानकर कि कितने सदूकी और कितने फरीसी हैं, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुए की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये बात कही तो फरीसियों और सदूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि यहूदी तो यह कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, सदूकी क्योंकि सदुकी तो ये कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है, परंतु फरीसी दोनों मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा और कितने शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे उठकर यूं कहकर झगड़ने लगे कि हम इस मनुष्य में कुछ बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोला है तो फिर क्या। जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डालें, पलटन को आज्ञा दी कि उतरकर उसको उनके बीच में से बरबस निकालो और गढ़ में ले जाओ। उसी रात प्रभु ने उसके पास आ खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। प्रभु अपने इस वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर अपनी आशीष दे। पिछली बार हमने इसी भाग में से कुछ सच्चाइयों को हमने सुना, सीखा। कुछ बातें जो मुझे ऐसे लगी कि जिस सरसरी तौर पर बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पिछली बार हमने इस बात को देखा था कि पौलुस महासभा की ओर देखकर कहता है कि मैंने एक शुद्ध विवेक से या सच्चे जीवन से, सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। एक अच्छे कॉन्शियंस के साथ, एक अच्छे विवेक के साथ मैंने जीवन बिताया है। और भाई साइलस ने विवेक से जुड़े हुए बहुत सारे पदों को बताकर हमें बताया था कि विवेक क्या है। और उसमें मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे आज के अध्ययन में हम आएंगे। इसके प्रत्युत्तर में हनन्याह महायाजक जो उसके पास खड़े थे उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी करके ऐसा हम पढ़ते हैं। अब प्रेरित पौलुस जो है वो उस महासभा को संबोधित कर रहा है और वो कहता है कि मैंने एक शुद्ध विवेक के साथ अपना जीवन बिताया है। और इस बात को कहते समय हनन्याह जो वहाँ पर महायाजक के रूप में बैठा हुआ है, उस पद पर, उस आसन पर बैठा हुआ है, वो पौलुस के मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा क्यों दे रहा है, ये समझना ज़रूरी है। और पौलुस उसके प्रति अपना जो प्रत्युत्तर देता है उससे भी हमें कुछ बातें समझ में आती हैं। हनन्याह जो महायाजक था, जिसके विषय में यहाँ पर बताया गया है, उसके विषय में इतिहास ये बताता, इतिहासकार इस तरह से कहते हैं कि वो एक बहुत ही अन्यायी और बहुत ही क्रूर और दुष्टता से भरा हुआ एक व्यक्ति था। और रोमी जो सरकार है, रोमी जो साम्राज्य है, उसके प्रति अपने विश्वास योग्यता को दिखाने वाला एक व्यक्ति था। उसके अंदर परमेश्वर के सत्य के प्रति कोई समर्पण या इस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी। और आगे जाकर हम देखते हैं कि इस व्यक्ति को यहूदियों ने ही एक षड्यंत्र रचकर मार डाला। AD 66 में ऐसा कहा जाता है कि उसको मार डाला गया। AD 48 में, 48 ईस्वी में वो महायाजक के पद में आया, 66 में उसको मार डाला गया। तो यहाँ पर ये व्यक्ति
प्रेरित पौलुस के द्वारा कहे गए इस बात से इतने क्रोधित होने या उसका इस तरह से प्रत्युत्तर देने की क्या कारण हो सकता है? दो तीन बातें हो सकती हैं जो मेरे मन में आई। एक बात तो यह है कि इन्होंने पहले से ही अपने मन में इस बात को निर्णय ले लिया है। ये लोग ये जो एक कोर्ट के रूप में, एक कचहरी के रूप में जो पेशी करने की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक बाहरी दिखावा है। इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि पौलुस एक दोषी व्यक्ति है। ये वास्तव में एक न्याय की बात नहीं है। एक महायाजक से, परमेश्वर के महायाजक से ये अपेक्षित है कि वो सच्चा न्याय करे। किसी व्यक्ति के दोष को साबित कर जब तक नहीं कर दिया जाता तब तक उसको उसकी बात कहने की अनुमति दे और उसको कहने से रोके नहीं। तो इसके मुंह पर थप्पड़ मारने का अर्थ यह है कि उसको बंद करो, अब इसको बात करने का अधिकार नहीं है। यह है उसका तात्पर्य। यदि इस लिहाज से यदि हम इस महासभा की, यहूदी महासभा के आचरण को रोमी जो उस समय पर जो शासक थे उनके साथ यदि हम उसकी तुलना करके देखें तो हमें ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वो लोग ज़्यादा जस्ट हैं या ज़्यादा सही तरीके से, इनसे बेहतर आचरण कर रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जब उस समय पर वो लूसियास उसको क्या कहते हैं, सरदार, जो सैनिकों का जो अधिकारी था, उसने जब देखा कि ये झगड़ा बहुत है तो पलटन का जो सरदार है वो पलटन को आज्ञा देता है कि ज़बरदस्ती उनके बीच में से निकाल ले जाए और गढ़ में लेकर जाए। आगे जाकर हम ये भी देखते हैं कि पौलुस की हत्या का षड्यंत्र होता है। ये षड्यंत्र की बात जब उस समय के जो अधिकारी हैं उसके पास जब पहुंचाया जाता है तो उसका प्रत्युत्तर ये है कि वो पौलुस को वहाँ से कैसरिया की ओर भेजता है और पूरे दल बल के साथ भेजता है। करीब 500-600 के आसपास लोग थे, इस तरह से बताया जाता है। तो कम से कम एक व्यक्ति के ऊपर कोई अगर दोष है तो उसके दोष को साबित करने तक कम से कम ये निर्णय नहीं लेना चाहिए कि वो वास्तव में दोषी है या नहीं। परंतु यहाँ पर हनन्याह महायाजक और जितने दूसरे यहूदी लोग हैं, ऐसा समझ में आता है कि उन्होंने पहले ही मन में निर्णय ले लिया है कि वे इसे ख़त्म कर दें। और वो आगे जाके हम देख सकते हैं कि इतना झगड़ा हुआ कि वहाँ पर हम पढ़ते हैं 10वें पद में कि पलटन का सरदार इस तरह से डर रहा था कि पौलुस के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और प्रेरित पौलुस जब इस बात को कहता है कि मैं एक शुद्ध विवेक के साथ मैंने अपना जीवन बिताया है, तो ये इस व्यक्ति को, हनन्याह को, पच नहीं रही है। ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति एक शुद्ध विवेक से जीने वाला एक व्यक्ति नहीं था। हनन्याह, इसके बारे में कहा जाता है और आगे की जो चीज़ें हैं उससे भी हमें समझ में आती हैं। आगे जाकर आप देखेंगे कि कुछ लोग षड्यंत्र रचते हैं। क्या कहते हैं कि हम इसको मार डालना चाहते हैं और जब तक इसको मारेंगे नहीं तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, हमने ये मन्नत मान लिया, फिर हमने इसका ये कर लिया है, क्या बोलते हैं, हमने शपथ खाई है। तो और वो जाके कहते हैं या प्रधान याजकों, और तो उसमें शायद ये भी रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली हनन्याह भी रहा होगा, और लिखा है कि हमने ये ठान लिया 14वें पद में कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक यदि कुछ चखें भी तो हम पर धिक्कार है। इसलिए अब महासभा समेत पलटन के सरदार को समझाओ कि उसे तुम्हारे पास ले आए, मानो तुम उसके विषय में और भी ठीक से जांच करना चाहते हो, और हम उसके पहुंचने से ही पहले हम उसके मार डालने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत खुले तौर पर ये लोग जो षड्यंत्रकारी हैं वो जाकर बता रहे हैं महायाजकों को और पुरनियों को कि ये है हमारा प्लान, ये एक षड्यंत्र है, हम उसको मार डालना चाहते हैं। तो यदि ये वास्तव में न्यायप्रिय लोग हैं तो उनको क्या करना चाहिए? नहीं यार, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उस व्यक्ति को अपने दोष को डिफेंड करने का अधिकार है और सच्चाई को सामने लाएं, उसके बाद हम इस निर्णय को लेंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह के पेशी में भी हम इस बात को देख सकते हैं कि वे झूठ का सहारा लेकर, झूठे गवाहों को खड़े करते हुए और जो बातें सही नहीं है उनको सब कहते हुए उन्होंने इस तरह के कार्य किए। तो हम यहाँ पर उसी बात को देखते हैं कि हनन्याह जो है थप्पड़ मारने की आज्ञा देता है। ठीक है, अब क्या होता है
तब पौलुस ने उससे कहा, हे चूना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है, और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? प्रेरित पौलुस रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसका प्रत्युत्तर है यहाँ पर। वो कहता है, हे चूना फिरी हुई भीत। चूना फिरी हुई भीत मतलब एक ऐसी दीवार जिसके ऊपर चूना लगा हुआ है, सफ़ेद रंग लगा हुआ है। चूने से हम पुताई करते हैं ना, तो पुताई किया हुआ है, परंतु वो वास्तव में वो एक अच्छी स्थिति में नहीं है वो दीवार। प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों को देखकर कहा कि तुम चूना फिरी हुई कब्र के समान हो, है ना। तो जो अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है। तो प्रेरित पौलुस हनन्याह को संबोधित करते हुए कहता है, चूना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। और शायद ये एक तरह का एक प्रॉफिटिक या फिर एक भविष्यवाणी के रूप में रही होगी, क्योंकि कुछ समय के ही बात, ये जो बात घटी होगी, ये करीब बताते हैं कि 58 के आसपास, AD 58 के आसपास कुछ ये बात घटी होगी, और 66 के आसपास ही उसको मार डाला गया। तो वो कहता है, तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है, और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? तू व्यवस्था का पालन करने वाला और पालन करवाने वाले एक व्यक्ति के पद पर बैठकर व्यवस्था के विरुद्ध कार्य कर रहा है। प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है। अब आगे क्या होता है, चौथे पद में हम पढ़ते हैं, जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा भला कहता है? 5वां पद, पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि वह महायाजक है, क्योंकि लिखा है, अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कर। मेरे को कई बार ऐसा लगता था कि प्रेरित पौलुस यहाँ पर थोड़ा चालाकी कर रहा है। उसको मालूम है कि ये महायाजक है, परंतु उसने जो कहना था वो कह भी दिया, और अब जो है वो कह रहा है, नहीं, मुझे तो नहीं मालूम था कि वो महायाजक है। जो बाइबल के जो जानकार लोग हैं वो इसके बारे में अलग अलग बातें कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पौलुस को यरूशलेम से दूर गए हुए करीब करीब 20 वर्ष बीत चुके हैं, है ना। तो वर्तमान में कौन महायाजक है इसके विषय में शायद उसको भान नहीं होगा, उसको शायद मालूम नहीं होगा, ये एक कारण हो सकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसकी आंखों की दृष्टि कमज़ोर थी, तो शायद उसे समझ में नहीं आया होगा कि कहा किसने है। परंतु एक बात समझ में आती है कि उसने थोड़ा सा स्ट्रांगली रिएक्ट किया, उसने थोड़े से कठोरता के साथ प्रत्युत्तर दिया। उसने कहा कि तू चूना फिरी हुई भीत है, परमेश्वर तुझे मारेगा। उसने जो बात कही वो शायद सही है, परंतु जिस अंदाज से कही वो शायद ग्रहण योग्य नहीं है, क्योंकि जैसे उसको ये बताया जाता है कि तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा भला कहता है, पौलुस तुरंत अपने आप को करेक्ट करते हुए कहता है, भाइयों, मैं नहीं जानता था कि वो महायाजक है। तो पौलुस झूठ बोल रहा है ऐसा तो हमें समझ में नहीं आता, परंतु कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा। परंतु ये ऐसा समझ में आता है कि वो नहीं जानता था और उसने तुरंत अपने आप को करेक्ट कर लिया। देखिए, हम परमेश्वर के वचन में जब लोगों को अलग अलग लोगों को देखते हैं तो कई बार हम ऐसा एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनके जीवन में कोई खामियां नहीं थी। परंतु प्रेरित पौलुस भी हमारे समान एक मनुष्य था, और हो सकता है इस समय पर उसका जो प्रत्युत्तर है वो एक क्या बोलना चाहिए, एक आवेग में, भावनाओं के आवेग में आकर एक प्रत्युत्तर रहा हो, क्योंकि वो तुरंत इस बात को करेक्ट करते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता था कि वो महायाजक है, क्योंकि लिखा है, अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कर। वो परमेश्वर की व्यवस्था के को ही कोट करते हुए कहता, व्यवस्था में ऐसा लिखा है तो मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये है उसके कहने का तात्पर्य। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हो सकता है हमसे भी गलतियां हों। जब गलती होती है और जैसे उसका एहसास हमें दिलाया जाता है, तो भले ही गलती, यदि हमारे प्रति एक व्यक्ति ने कोई गलत व्यवहार किया हो और जिसने किया हो वो अन्याय के साथ कह रहा हो, लेकिन यदि हमारा प्रत्युत्तर यदि सही नहीं रहा है तो उसे अब तुरंत करेक्ट कर लेने में ही आत्मिकता है, वो है एक आत्मिक व्यक्ति का लक्षण। तो वो कहता है कि मैं नहीं जानता था कि वो महायाजक है, ये महायाजक है क्योंकि लिखा है, अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कहे। तो ये बात हमें सीखने को मिलती है। आगे जाकर हम पढ़ते हैं कि पौलुस ने जानकर कि एक दल सदूकियों का, दूसरा फरीसियों का है, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ, मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है।
जब उसने ये बात कही तो फरीसियों और सदूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई। थोड़ा डिफ़िकल्ट है इस बात को समझना, थोड़ा मुश्किल है कि पौलुस ने ऐसा क्यों किया। परंतु एक बात समझ में आती है कि पौलुस ने इस बात को समझ लिया था कि ये सब के सब एका करके आए हैं और वे सच्चाई को सुनने और समझने के पक्ष में नहीं हैं। तो प्रेरित पौलुस ने इस बात को, अपनी पहचान को बताते हुए कहा कि मैं तो फरीसी हूँ और फरीसियों के वंश का। और यहाँ पर 6वें पद में ये स्पष्ट लिखा भी हुआ है कि पौलुस ने ये जानकर कि एक दल सदूकियों का है और दूसरा फरीसियों का। तो उसी में जैसे कि बहुत सारी सरकारों में, मिली जुली सरकार में जो है अलग अलग पार्टी के लोग होते हैं, तो उसी तरह से उस समय पर जो सैनेड्रिन कहा जाता है उसमें कुछ सदूकी लोग भी थे और फरीसी लोग भी थे। फरीसी लोग जो है वे व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने वाले लोग थे, जबकि सदूकी लोग आश्चर्यकरों पर विश्वास नहीं करते थे, पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, और स्वर्गदूतों को के विषय में, आत्मा, पवित्र आत्मा के विषय में, इन सारे बातों को विश्वास करने वाले लोग नहीं। उनको कहा जा सकता है कि आज की भाषा में वो लोग बहुत लिबरल्स थे, या परमेश्वर के वचन के सच्चाइयों के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाले लोग नहीं थे। उसके ठीक विपरीत बहुत अपॉर्चुनिस्ट थे, बताते हैं। अपॉर्चुनिस्ट मतलब अवसरवादी लोग थे। उनको जैसे अवसर मिलता था कुछ अधिकार प्राप्त करने के लिए तो वो उसमें घुस जाते थे। उनके लिए ये व्यवस्था और ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा मायने नहीं रखती थी। तो हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस इस बात को कहता है कि मैं तो फरीसी हूँ। शायद उस समय पर उसने इस बात को इस उद्देश्य के साथ कहा हो कि यहाँ पर इस सभा में जो है दो पक्ष के लोग हैं और मेरी इस बात को कहने से जो है इनके बीच में ही जो है एक फूट पड़ जाएगी। मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों कहा। हमें एक क्या बोलना चाहिए, एक बहुत ही मानुषिक बुद्धि से निकली हुई एक बात के रूप में दिख सकती है। मुझे नहीं समझ में आया, इसलिए मैं उसको वहीं पर वैसा ही छोड़ रहा हूँ। बाद में कभी उसे अगर और अच्छी तरह से समझ में आया तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। परंतु 11वें पद में ऐसा लिखा है कि उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। तो कुछ कुछ बातें जब हमें वर्तमान में समझ में नहीं आती हैं तो हमें इंतज़ार करना चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा हमें और प्रकाशित करे। परंतु इतना समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उसके पास खड़े होकर उसे दर्शन देकर उसे उसके पास आकर कहा, हे पौलुस, तू हिम्मत रख और जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी। इसका अर्थ क्या है? इससे ये समझ में आता है कि पौलुस ने जिस तरह से सुसमाचार की गवाही दी, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, अपना पक्ष रखा, ऐसा समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक तरह से अप्रूव किया है या अटेस्ट किया है, नहीं तो इस तरह से बात नहीं होती। और कहता है प्रभु कहते हैं वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है और बहुत बड़ा झगड़ा होता है। और कुछ लोग कहते हैं जो फरीसियों के दल के थे, 9वें पद में पढ़ते, हम इस मनुष्य में कोई बुराई नहीं पाते। अब ये भी बड़ा रोचक है कि कुछ समय पहले ये लोग सब बहुत दोष लगाते हुए बैठे हुए थे, परंतु अब ये लोग कह रहे हैं कि हम उसमें कोई बुराई नहीं पाते। तो ऐसा क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि उनको समझ में आया कि ये व्यक्ति हमारे दल का है, हमारे सेक्ट का है या हमारे समुदाय का है। लेकिन झगड़ा बहुत बढ़ जाता है और पलटन का सरदार डरने लगता है कि वो उसके टुकड़े टुकड़े न कर डालें, तो जाकर पलटन को आज्ञा देता है ज़बरदस्ती उस वहाँ से निकालें और गढ़ में ले जाएं। और तब प्रभु रात में उसके पास खड़े हो। ऐसा नहीं लिखा है कि दर्शन दिया, ऐसा नहीं लिखा है कि अंग्रेजी में कैसे लिखा, जरा देख कर बताएंगे। तो ऐसा समझ में आता है कि प्रभु स्वयं वहाँ पर आए, प्रभु स्वयं उसके पास में आए और प्रभु ने उससे ये कहा। प्रेरित पौलुस से ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, ऐसा एक प्रश्न हमारे मन में आ सकता है। हो सकता है पौलुस के मन में निराशा आई हो सकता है उसको लगा होगा कि मैंने तो यरूशलेम में इस उद्देश्य के साथ में आया था कि ये मेरे जो संगी भाई हैं
वे प्रभु को जान ले, सुसमाचार पर विश्वास करें, परंतु उन्होंने इस सच्चाई को नकार दिया है। तो एक तरह की निराशा शायद उसके मन में आई होगी। परंतु प्रभु उससे कहते हैं, हे पौलुस, ढांढस बांध, तूने जैसे यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसे तुझे रोम में भी देनी होगी। इसका अर्थ है प्रभु ये कहना चाहते हैं कि मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा और तुझे रोम तक पहुंचाऊंगा, वहां पर भी मैं तुझे अपने गवाह के रूप में मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा। ये समझ में आता है। तो हो सकता है हमारे जीवन में भी कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाएं जबकि हम बहुत निराश हो जाएं, हमें लगे कि ये क्या हो रहा है। प्रेरित पौलुस के मन में भी शायद इस तरह के विचार आए होंगे। रोमियो उसके 10वें अध्याय में प्रेरित पौलुस कहता है कि मुझे अपने संगी यहूदियों के बारे में बहुत जलन है और मैं चाहता हूं कि उनका उद्धार हो जाए। वो कहता है कि वो बहुत जोश रखते हैं, परंतु उनका जो ये जोश है वो सच्चाई पर आधारित नहीं है। दे हैव ज़ील बट दैट ज़ील इज नॉट बेस्ड ऑन नॉलेज। तो बहुत अपने लोगों से बहुत प्रेम करने वाला एक व्यक्ति था। हमने 22वें अध्याय में भी इस बात को देखा था। बहुत प्रेम के साथ उनको संबोधित कर रहा है। तो शायद उसके मन में एक तरह की हताशा आई होगी शायद कि मेरे ये जो संगी भाई बहन है, ये जो यहूदी जो लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, वो कितने सच्चाई को किस तरह से नकार रहे हैं। और तब प्रभु उसे प्रोत्साहित करते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के निराशा के समय में भी यदि हम प्रभु के चरणों पर आते हैं तो प्रभु हमें प्रोत्साहित करके हमें और भी आगे उपयोग में लाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करते हैं। इस बात को हम सीख सकते हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं, जब दिन हुआ यहूदियों ने षड्यंत्र रचा, शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब खाएं या पिएं तो हम पर धिक्कार। तो इस तरह से एक षड्यंत्र चल रहा है और वो लोग जाकर महासभा में पलटन के सरदार को समझाने के लिए कहते हैं, पुरनियों को और याजकों को। और वहाँ पर 16वें पद में हम पढ़ते हैं, पौलुस का एक भांजा वहाँ पर, मतलब बहन का बेटा वहाँ है, और उसने इस बात को सुना तो वो गढ़ में जाकर पौलुस को उसने संदेश को दिया। तो ऐसा समझ में आता है कि पौलुस के पास जाने के लिए इतनी स्वतंत्रता थी, और ये व्यक्ति किस तरह से गया हम नहीं जानते, परंतु उसे इस तरह की एक आज़ादी थी। वो गया, पौलुस को संदेश दिया, और पौलुस ने सूबेदारों में से एक को बुलाकर कहा कि ये कुछ कहना चाहता है, तो पलटन के सरदार के पास उसे ले जाओ। वो वहाँ पर गया और वो 19वें पद को जरा पढ़िए। ये जो रोमी लोग थे ना, ये बहुत क्रूर हुआ करते थे। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय में भी हम देख सकते हैं कि कितने क्रूर हुआ करते थे। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड़कर और अलग ले जाकर पूछा, तू मुझसे क्या कहना चाहता है। बहुत ही रोचक है इस बात को देखना कि जब प्रभु ने ये उद्देश्य रखा है कि पौलुस को इस स्थान पर यरूशलेम में उसके प्राणों की हानि नहीं होगी, उसको रोम जाना होगा और वहाँ पर प्रभु की गवाही देनी होगी, तो परमेश्वर ने किस तरह से अलग अलग लोगों को अलग अलग समय तैयार किया। देखिए लूसियास को वहाँ पर जो है वो जाता है और उसको वहाँ से बरबस, वहाँ से उन लोगों के बीच में से वो लोग उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे। मतलब इतना वायलेंट, हिंसक एक भीड़ थी, उसके बीच में से वो निकाल कर लेकर आता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर फिर जब ये बात उसके पास लाई जाती है, एक व्यक्ति उसके पास आया है, वो बहुत ही क्या कहना चाहिए, बहुत ही भलाई के साथ, बहुत ही अच्छी तरीके से उसके साथ पेश आता है, पूछता है तू क्या कहना चाहता है। तब वो उसको उस बात को कहता है कि ऐसा सब हो रहा है, और पलटन का सरदार जवान को ये आज्ञा देकर विदा करता है, तो किसी से न कहना कि तूने ये बातें मुझे बताई हैं। और उसके बाद 23वें पद से वो हम पढ़ते हैं, दो सूबेदारों को बुलाकर कहता है, 200 सैनिक, 70 सवार, 200 भालैत पहर रात कैसरिया को जाने के लिए तैयार रखो, और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कहाँ गया, फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दें। उसने इस प्रकार की चिट्ठी भी लिखी, महामहिम फेलिक्स हाकिम को क्लौदियुस लूसियास का नमस्कार। इस मनुष्य को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, परंतु जब मैंने जाना कि रोमी है तो पलटन लेकर छुड़ा लाया। मैं जानना चाहता था कि वे उस पर किस कारण दोष लगाते हैं। देखिए यहाँ पर अगेन
ये समझ में आता है कि ये व्यक्ति कम से कम न्याय के प्रति थोड़ा तो समर्पण दिखता है इसके अंदर। क्यों, क्या है इसके विरुद्ध में दोष, परंतु मार डाले जाने या बांधे जाने के योग्य उसमें कोई दोष नहीं। जब मुझे बताया गया कि वे इस मनुष्य की घात में लगे हैं, तो मैंने तुरंत उसको तेरे पास भेज दिया और मुद्दइयों को भी आज्ञा दी कि वे तेरे सामने उस पर नालिश करें। अब देखिए, ये है एक सही न्याय। किस देखिए, सही न्याय वह नहीं होगा कि इसको किसी तरह से वहाँ से पौलुस को वहाँ से हटा दिया जाए और उसके बाद मामले को रफा दफा कर दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं कर रहा वो। वहाँ पहुँचाता है गवर्नर के पास, और उसके बाद मुद्दई कौन है? मुद्दई मतलब वो जिन्होंने दोष लगाया है, और उनको आज्ञा देता है कि तुम जाकर वहाँ जाकर उस पर नालिश करो। नालिश मतलब अपने जो कंप्लेंट्स हैं वो वहाँ ले जाकर उनको बताओ। अतः जैसी सैनिकों को आज्ञा दी गई थी, वैसे ही वे पौलुस को लेकर रातों रात अंतिपत्रिस में आए। दूसरे दिन वे सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़कर आप गढ़ को लौटे। उन्होंने कैसरिया पहुंचकर हाकिम को चिट्ठी दी, पौलुस को भी उसके सामने खड़ा किया। उसने चिट्ठी पढ़कर पूछा, ये किस प्रांत का है? जब जान लिया कि किलिकिया है, तो उससे कहा, जब तेरे मुद्दे भी आएंगे तो मैं तेरा मुकदमा करूंगा। और उसने उसे हेरोदेस के किले में पहरे में रखने की आज्ञा दी। इस तरह से लिखा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सारी घटनाएं हो रही हैं। हो सकता है कि बहुत सारे एप्लीकेशंस हमें इसमें से ना मिलें, परंतु कुछ बहुत चंद बातें जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि प्रेरित पौलुस एक टर्मोइल में से, एक बहुत परेशानी के एक अनुभव में से होकर गुजर रहा है, और उस समय पर प्रभु उसे प्रोत्साहित करने के लिए उसके पास आकर उसको प्रोत्साहित करते हैं। और उसके बाद किस प्रभु के सुरक्षा को भी वो देख पाता है कि किस तरह से ये जो षड्यंत्र है वो मालूम पड़ जाता है, और प्रभु उसके लिए वहाँ से सुरक्षित रोम में पहुँचाने का प्रबंध करते हैं। देखिए, सबके पीछे काम करने वाला एक परमेश्वर है, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। हमको ऐसा लग सकता है कि अरे पौलुस का भांजा था, उसने कहा तो इस तरह से ये चीज़ें हुई। कई बार हम जो हमारे जीवन में जो घटनाएं होती हैं उसमें हम कुछ लोगों के योगदान को, मनुष्यों के योगदान को मात्र देखकर हमें ऐसा लगता है कि अरे उन्होंने किया, परंतु हमें ये बात भूलना नहीं है कि उस समय प्रभु ने उससे एक प्रतिज्ञा की थी। क्या कहा था? क्या कहा? तू हिम्मत रख, जिस तरह से तूने यरूशलेम में गवाही दी है वैसे तुझे रोम में भी देनी होगी। यदि प्रभु की सुरक्षा प्रभु का एक हस्तक्षेप वहां पर नहीं होता तो क्या होता? पौलुस वहां पर मार डाला जाता। उसके बाद प्रभु की कही हुई बात पूरी होती क्या? नहीं होती। परंतु ऐसा होता नहीं है। प्रभु ने कहा है कि वो रोम में जाएगा, तो इसलिए प्रभु ने इस बात को सुनिश्चित किया कि वो रोम में जाए, सुरक्षित पहुंचे। हम देखते हैं कि वो वहाँ पर पहुँचाया जाता है। अगले अध्याय में भी हम आ जाएंगे, 24वें अध्याय में। 5 दिन के बाद हनन्याह महायाजक कई पुरनियों और तिरतुल्लुस नामक किसी वकील को साथ लेकर आया। अब देखिए, यहाँ पर वापस हनन्याह आ गया है पिक्चर में। और उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस पर नालिश की। जब वो बुलाया गया तो तिरतुल्लुस उस पर दोष लगाकर कहने लगा, हे महामहिम फेलिक्स, तेरे द्वारा हम में बड़ा कुशल होता है और तेरे प्रबंध से इस जाति के लिए अनेक बुराइयां सुधरती जाती हैं। अब ये ज़रूर है कि ये व्यक्ति जो है फेलिक्स जो है, ये इसने उस समय पर कुछ ऐसा कहा जाता है कि कुछ डकैत लोग हुआ करते थे जो बहुत लोगों के ऊपर मतलब डकैती करना, लूटना, इस तरह की चीज़ें होती थी, और उसने उन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया था, बताते हैं। तो शायद उसके प्रति होगा इसका रेफरेंस, परंतु ये कोई बहुत सच्चाई से कही गई बात नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? वो कह रहे हैं कि हे महामहिम फेलिक्स, तेरे द्वारा हम में बड़ा कुशल होता है, तेरे प्रबंध से इस जाति के लिए अनेक बुराइयां सुधरती जाती हैं, हर जगह हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं, है ना। परंतु सच्चाई क्या थी आप जानते हैं? फेलिक्स के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत दुष्ट व्यक्ति था। उसके अंग्रेजी में कहा जाता है उसके बारे में कि ही वॉज अ मर्सिनरी। वो बहुत ही दुष्ट था, बहुत क्रूर तरीके से लोगों को दबा देता था और मरवा डालता था। तो ये कोई इतना बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं है, परंतु ये सिर्फ उसको थोड़ा सा जो है, हिंदी में अपन साधारण भाषा में कहते हैं, तो उसको चढ़ाने के लिए, थोड़ा सा उसको
उसकी चमचागिरी करने के लिए जो है इस तरह के शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं। हे महामहिम फेलिक्स, तेरे द्वारा हमें बड़ा कुशल होता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक बात जो हालांकि सीधे तौर पर यहाँ पर एक एप्लीकेशन नहीं है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बात जो मसीह के रूप में, विश्वासी के रूप में हमें हमेशा याद रखनी है कि हम कभी भी जो बात मीन नहीं कर रहे हैं उसे न कहें, और वो न कहें जो हम मीन नहीं करते हैं, है ना। से वॉट यू मीन एंड मीन वॉट यू से। हम जो कहते हैं वही हमारे अंदर होना चाहिए। अंदर कुछ है और हम बोल कुछ और रहे हैं, ये एक विश्वासी के लिए अच्छा नहीं है। अब यहाँ फेलिक्स क्या क्या बोलते हैं, हनन्या और तिरतुल्लुस से कुछ इससे बेहतर एक बात चीज़ की हम अपेक्षा कर नहीं सकते, परंतु जहाँ तक विश्वासियों की बात है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा कि हम बाहर से कुछ बोलें लेकिन हमारे अंदर कुछ और हो। तो ये इस तरह की बातें कह रहे हैं। और उसके बाद वो कहता है, मैं तुझसे विनती करता हूँ, कृपया करके हमारी दो एक बातें सुन ले। हमने इस मनुष्य को उपद्रवी, जगत के सारे यहूदियों में बलवा कराने वाला, नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा। ये सब झूठी बातें हैं, पर हमने उसे पकड़ लिया। ठीक है, अब देखिए अब क्या आगे क्या कहते हैं वो। हमने उसे अपनी व्यवस्था के अनुसार दंड दिया होता। और वो क्या होता दंड? उस दिन यदि लूसियास पलटन के सरदार ने अगर उन सब के बीच में से उसको अगर पकड़ कर निकाला नहीं होता तो क्या होता? वो मार डाला जाता, वहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते। लिखा है यहाँ पर, हमने अपनी व्यवस्था के अनुसार दंड दिया होता। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहूदियों को मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं था, वो सिर्फ रोमी सरकार को ही था। परंतु पलटन के सरदार, अब ये अपना एक आरोप अब लूसियास के ऊपर भी लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परंतु पलटन के सरदार लूसियास ने उसे जबरदस्ती हमारे हाथ से छीन लिया और मुद्दइयों को तेरे सामने आगे आने की आज्ञा दी। इन सब बातों को जिनके विषय में हम उस पर दोष लगाते हैं, तू आप ही उसको जांच करके जान लेगा। यहूदियों ने भी उसका साथ देकर कहा, ये बातें इसी प्रकार की हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो उसके बारे में कही जा रही हैं। क्या कहता है? ये व्यक्ति उपद्रवी है। पौलुस उपद्रवी था क्या? नहीं, ये झूठी बातें हैं। जगत के सारे यहूदियों में बलवा कराने वाला है, ये सही है क्या? ये भी गलत है। नासरियों के कुपंथ का मुखिया है, ये इसमें एक आंशिक सच्चाई है ना। और वो कहता है आगे जाकर कि जिसे ये लोग कुपंथ कहते हैं, आगे जाकर हम देखें कहाँ पर है वो, हाँ 14वें पद में, परंतु मैं तेरे सामने यह मान लेता हूं कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादों की परमेश्वर की सेवा करता हूं, और जो बातें व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में लिखी हैं उन सब पर विश्वास करता हूं। देखिए, जब भी मसीही विरोध होता है, जब सुसमाचार के प्रति विरोध होता है, तो हमेशा झूठ का ही सहारा लिया जाता है। इस बात को हमेशा हमें याद रखने की ज़रूरत है। और यदि आपको, मुझको, यदि आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के कारण, सुसमाचार के कारण यदि विरोध सहना पड़ेगा, तो हमें भी इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि झूठे आरोप लगाए जाएंगे। हो सकता है हमको बड़ा आश्चर्य हो कि इस तरह के भी आरोप लग सकते हैं। झूठे आरोप लगाकर ही अपने बात को पुख्ता करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए लोग आरोप लगाते हैं। यहाँ पर ये सारी बातों को, आरोपों को उनके ऊपर लगाते हैं। तब हाकिम पौलुस को बोलने का संकेत देता है 10वें पद में। वो उत्तर देता है, मैं ये जानकर कि तू बहुत वर्षों से इस जाति का न्याय कर रहा है, आनंद से अपना प्रत्युत्तर देता हूँ। फिर कहता है, तू आप जान सकता है कि जब से मैं यरूशलेम में आराधना करने को आया, मुझे 12 दिन से ऊपर नहीं हुए। उन्होंने मुझे न मंदिर में, न आराधनालयों में, न नगर में किसी से विवाद करते या भीड़ लगाते पाया, और न तो वे उन बातों को जिनका वे अब मुझ पर दोष लगाते हैं तेरे सामने सच प्रमाणित कर सकते हैं। 14वें पद को हमने पढ़ा था, 15 से पढ़ेंगे। और परमेश्वर से आशा रखता हूं कि जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा शुद्ध रहे। बहुत वर्षों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुंचाने और भेंट चढ़ाने आया था।
उन्होंने मुझे मंदिर में शुद्ध दशा में बिना भीड़ के साथ और बिना दंगा करते हुए भेंट चढ़ाते पाया। तो ये जब पढ़ रहा था मैं, तो मुझे अचानक याद आया कि पौलुस को उस समय पर जो दूसरे प्रेरित थे और कलीसिया में, यरूशलेम की कलीसिया के लोगों ने कहा था कि तू ऐसा कर कि कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ मन्नत मानी है, उनके लिए जो है भेंट लेकर जा, उनका खर्चा तू उठा ले, और उससे ये समझ में आए कि तूने जो है व्यवस्था का उल्लंघन नहीं, तू करने वाला एक व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पर पौलुस उसी बात को बता रहा है, मैं शुद्ध दशा में था। शुद्ध दशा मतलब मैंने व्यवस्था के विरोध में कोई कार्य नहीं किया, और बिना भीड़ के साथ, बिना दंगा करते हुए। और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि उसने मंदिर को अशुद्ध किया। अब मंदिर को अशुद्ध करना मतलब एक बहुत बड़ा एक आरोप है, और यदि ये बात प्रमाणित हो जाती है तो फिर रोमी सरकार उसको मृत्युदंड भी दे सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक आरोप है, और पौलुस ये बता रहा है कि ये सब बातें गलत हैं। मैं जो है इस उद्देश्य के साथ आया था, और मैंने कोई दंगा नहीं किया। और आसिया के कई यहूदी थे, उनको उचित था यदि मेरे विरोध में कोई बात हो तो यहाँ आकर तेरे सामने मुझ पर दोष लगाते। ये आप ही बताएं कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझ में कौन सा अपराध पाया। इस एक बात को छोड़ जो मैंने उनके बीच में खड़े होकर पुकार कर कही थी, मरे हुओं के जी उठने के विषय में आज मेरा तुम्हारे सामने मुकदमा हो रहा है। तो पौलुस अपना एक डिफेंस यहाँ पर दे रहा है। पौलुस बता रहा है कि ये सब जो बातें कही गई हैं वो ठीक नहीं हैं। फेलिक्स जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था। कैसे जानता था, आगे जाकर हमें समझ में आता है कि उसकी एक पत्नी थी, 3 पत्नियां थी बताया जाता है। उसमें से एक का नाम द्रुसिल्ला था, जो एक यहूदिनी थी, यहूदी जाति की थी, और इसलिए वो इस पंथ को, अर्थात या तो यहूदियों के बारे में भी जानता होगा और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों के बारे में भी उसने सुना होगा। और वो कहता है, उन्हें यह कहकर टाल दिया, जब पलटन का सरदार लूसियस आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णय करूंगा। और सूबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस को कुछ छूट में रखकर रखवाली करना, और उसके मित्रों को किसी को भी उसकी सेवा करने से न रोकना। और आगे जाकर वो आता है अपनी पत्नी के साथ, और पौलुस को बुलवा कर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुनता है। ठीक है, अब यहाँ पर 24 से लेकर 27 तक कुछ और रोचक बातें हमें देखने को मिलती है। फेलिक्स अपनी पत्नी के साथ आता है और उससे पूछताछ कर रहा है। किससे? पौलुस से। और वहाँ लिखा है कि उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। तो प्रेरित पौलुस उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है जिसके ऊपर वो विश्वास करता है। और आगे जाकर 25वें पद में लिखा है, जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया। देखिए, प्रेरित पौलुस जब इस व्यक्ति से बातचीत कर रहा है, प्रेरित पौलुस जब अपनी सफाई दे रहा है, अपने विश्वास के बारे में बता रहा है, तो वो उसकी कोशिश ये नहीं है कि किसी तरह से इस समस्या में से मैं बाहर निकल जाऊं और मैं यहाँ से बच निकल जाऊं, परंतु वो संपूर्ण सुसमाचार को बड़े विश्वास योग्यता के साथ बता रहा है। कैसे जान सकते हैं? वहाँ लिखा है वह धर्म के विषय में बता रहा था। धर्म मतलब धार्मिकता के विषय में, संयम के विषय में बता रहा था, और आने वाले न्याय की भी चर्चा कर रहा था। देखिए, सुसमाचार में ये सारी बातें बताए बिना हम सुसमाचार के साथ न्याय नहीं कर सकते। हम जब तक ये नहीं बताते कि मनुष्य पापी है और परमेश्वर पाप का दंड देने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर हैं, आने वाला एक न्याय है और उससे प्रभु यीशु मसीह बचाते हैं, तब तक सुसमाचार नहीं, फिर वो मनुष्यों के द्वारा गढ़ी गई कहानियां और फिलॉसफी हो जाती है। पौलुस उसको संपूर्ण सुसमाचार सुनाता है। और जब वो धर्म के बारे में बताने लगा, धर्म मतलब क्या है? गॉडलीनेस, राइचियसनेस, परमेश्वर की दृष्टि में सही करना। संयम के विषय में बताने लगा। संयम क्या है? अपने ऊपर नियंत्रण रखना, अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखना। आने वाले न्याय के बारे में बताने लगा। तब क्या हुआ मालूम है? 25वें पद में हम पढ़ते हैं, फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। देखिए, जब सुसमाचार बताया जाता है ना,
तो लोगों के अंदर कुछ होता तो है ना, सबके अंदर होता है। फिर लोग अलग अलग तरीके से उसके प्रति अपना प्रत्युत्तर देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। जब वो धर्म के विषय में बताने लगा, संयम के विषय में बताने लगा, आने वाले न्याय के विषय में बताने लगा, तो निश्चित रूप से फेलिक्स के अंदर पाप का बोध आया होगा, उसको समझ में आया होगा कि मेरा जीवन ठीक नहीं है और ये जो बातें कह रहा है ये तो ये न्याय की बात कर रहा है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे एक दिन परमेश्वर के सामने न्यायासन के सामने खड़ा होना होगा। तो वो डर गया करके लिखा है। परंतु आगे वो क्या कहता है, उसने ये नहीं कहा कि अच्छा ऐसा है क्या तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, वो ये नहीं कहता। वो कहता है अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। और आगे फिर कुछ और पढ़ते हैं उसके विषय में। क्या लिखा है 26वें पद में, उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की भी आशा थी, इसलिए और भी बुला बुला कर उससे बातें किया करता था। सरकारी कई बार डिपार्टमेंट में जाते हैं या फिर अपना कुछ काम रहता है तो कई बार क्या होता है, आप कल आना, इस तरह से बोलते हैं। तो कल आने का उद्देश्य क्या है, ये नहीं कि आज काम ज़्यादा है और परंतु कुछ मिलने की चाह रहती है। कई बार इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो फेलिक्स के अंदर भी कुछ पैसे मिलने की चाहत, उसको ये लग रहा था कि पौलुस उसको कुछ रिश्वत देगा अपने इस समस्या से बाहर निकलने के लिए, छूटने के लिए वो कुछ पैसे देगा। देखिए, सुसमाचार सुना रहा है प्रेरित पौलुस, वो सच्चाई के विषय में बता रहा है, संयम के विषय में बता रहा है, न्याय के विषय में बता रहा है। और ये सुनने के बाद फेलिक्स के अंदर डर भी आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पैसे के प्रति लालच में कोई कमी नहीं दिखती है। पैसे की चाह है और डर भी लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सच्चाई को जानने और सच्चाई के प्रति अपने आप को समर्पित करने का कोई समर्पण नहीं दिखाई देता है। ऐसे लोग सच्चाई से दूर ही रहते हैं। हम प्रेरितों के काम में ही पहले के कुछ अध्यायों में देखते हैं कि जब पतरस ने सुसमाचार सुनाया, लोगों के हृदय छिद गए और लोग क्या कहने लगे कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। हम जब उस थेसलोनिके के उस कारागृह के उस दरोगा के विषय में पढ़ते हैं, जब उसने सुसमाचार सुना वो कहने लगा कि साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। तो जब सुसमाचार सुनाया जाता है, जब पाप का बोध होता है, तो एक सही उत्तर क्या होना चाहिए, ये कहना कि मैं क्या करूं, मैं इसमें से किस तरह से बच निकलूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को भी दर्शन दिया और जब उस अपने घोड़े से नीचे गिर पड़ा, उसका प्रत्युत्तर क्या था, प्रभु आप कौन हैं। प्रभु ने जब कहा कि मैं प्रभु यीशु हूँ जो जिसे तू सताता है, वो कहता है कि प्रभु मैं क्या करूं। प्रभु उससे कहते हैं और आगे वो प्रभु की बात मानने के लिए आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फेलिक्स नाम का ये व्यक्ति जो है वो सुनने के लिए बहुत उत्सुक दिखाई देता है, परंतु उसके सुनने का कारण, उसके पीछे की मंशा कुछ और है, उद्देश्य कुछ और है। उद्देश्य क्या है, एक तो वो सुनना चाहता है, कुछ शायद क्यूरियस है ना। क्यूरियस को क्या कहते हैं, बहुत हाँ, बहुत उत्सुक है सुनने के लिए, बड़ी क्यूरियोसिटी है उसके अंदर। जिज्ञासा कहते हैं हिंदी में जो शब्द हुआ है जिज्ञासा, सुनने की बड़ी कुछ जानने की जिज्ञासा है, परंतु जानकर सच्चाई के प्रति समर्पित करने का समर्पण नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि हम सच्चाई को हमारे सामने देखकर भी यदि उसके सामने यदि हम झुकेंगे नहीं, प्रणाम नहीं यदि उसके प्रति समर्पण नहीं करेंगे, तो फिर इस व्यक्ति के ही समान हमारा जीवन कभी भी बदलेगा नहीं। देखते हैं, वो कहता है कि अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। बार बार अवसर पाकर वो बुलाता था, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ और था। 27वें पद में हम देखते हैं, परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आ गया। अब 2 वर्ष के बाद इसका ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके जगह पर कोई और आ रहा है। और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंदी ही छोड़ गए। कितना समय बीत गया, 2 वर्ष। 2 वर्ष कारागृह में है। हालांकि उसके मित्रों को उसकी सेवा करने से नहीं रोका गया। हम जब पत्रियों को पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि
कुछ लोग आते थे उससे मिलने के लिए, सब उन्होंने आज़ादी दी थी। लेकिन 2 वर्ष बीत गए, अभी भी पौलुस उस कारागृह में है। पौलुस आगे जाकर बहुत सारी पत्रियों में अपने कारागृह के बारे में बताता है। फिलिपियों की पत्री में वो कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो, है ना। वो रोमियो वो कहता है कि मेरा बंदी गृह में जाना भलाई के लिए हुआ, जिससे उस बंदी गृह में जो लोग हैं उन्होंने, और यहाँ तक कि कैसर के घराने में से कई लोगों ने सुसमाचार को सुन लिया। तो ये सारी चीज़ों में प्रेरित पौलुस का प्रत्युत्तर क्या रहा, हम आगे जाकर जब पत्रियों में जाते हैं तब हमें और समझ में आता है। वो परमेश्वर प्रभु में आनंदित रहा। उसने उस समय को इस तरह से नहीं गुजारा कि बस किसी तरह से समय बीत जाए, बस एक एक दिन किसी तरह से काट रहा था, ऐसा नहीं है। परंतु वो लोगों को सुसमाचार सुना रहा था। जो भी उसके संपर्क में आते थे वे सुसमाचार को सुनते थे। यहाँ तक कि कैसर का घराना, कैसर मतलब यहूद जो रोमी सम्राट है, उसके घराने में से भी कुछ लोगों ने प्रभु को जान लिया। इस तरह से हम देखते हैं। तो इन 2 अध्यायों में हमने कुछ बातें देखी। हमने देखा किस तरह से प्रेरित पौलुस अपना पक्ष रखता है, और हमने एक बात जो देखी उसको फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि जब उसको उसकी गलती का एहसास दिलाया गया, तुरंत वो अपने आप को करेक्ट करता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें भी सीखने की ज़रूरत है। और आगे हमने इस बात को देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने उसको सुरक्षित रखा। जब तक परमेश्वर का समय नहीं आए तब तक हमारे ऊपर कोई हाथ नहीं लगा सकता, हमें कोई छू नहीं सकता, है ना। और यदि परमेश्वर की इच्छा है कि हम किसी तकलीफ़ में से, परेशानी में से होकर गुजरें, तो फिर उसमें से हमें होकर गुजरना होगा और परमेश्वर उसके लिए अनुग्रह देगा। परंतु यदि उसकी अनुमति परमेश्वर ने नहीं दी तो हमें अनावश्यक रूप से डरने की ज़रूरत नहीं है। और हमने इस बात को भी देखा किस तरह से प्रभु ने स्वयं उसके पास खड़े होकर उसे प्रोत्साहित किया, किस तरह से उसको सुरक्षा प्रदान की, और वो वहाँ पर कैसरिया में पहुँचता है। हनन्याह महायाजक और तिरतुल्लुस वहाँ पर आते हैं, उसके विषय में बहुत गलत आरोप लगाते हैं, उसके विषय में अपनी सही बातें बताता है। और उसके बाद फिर हमने इस बात को देखा कि किस तरह से फेलिक्स के जीवन में हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। वो सच्चाई को सामने देख कर भी, सच्चाई के बारे में सुनकर भी डरा, है ना। कई बार लोग डर जाते हैं, कई लोग डरते नहीं, कई लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। जब तक हम सच्चाई को जानकर उस पर चलने के लिए अपने आप को नहीं देंगे तब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा। हम विश्वासियों के जीवन में भी ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, क्वाइट टाइम करते हैं। यदि उस वचन के अनुसार चलने के लिए हम अपने आप को देंगे नहीं, उसके लिए एफर्ट्स नहीं लेंगे, तो हम बार बार हम यही हमारे मन में होगा कि हम, हमारे जीवन में ये होगा कि हम बहुत एक्साइटेड हो गए, या हमारे मन में डर आ गया। कई बार डर भी आ जाता है ना, वचन को सुनकर डर जाते हैं, वचन को सुनकर बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। परंतु ये सारी चीज़ों से जीवन नहीं बदलता है। जीवन कब बदलता है? जब हम आज्ञा मानते हैं, है ना। इसलिए उस गीत में हम गाते हैं ना, आज्ञा मान के और विश्वास करके ही आनंदित ख्रिस्त में होंगी, बस एक राह है यही, ट्रस्ट एंड ओबे, देयर इज नो अदर वे। प्रभु हमारी सहायता करे कि ये जो बातें हमने सीखी वो हम सबके लिए प्रोत्साहन का कारण बने। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमें आवश्यक अनुग्रह दे।